ओम शांति। हमने अपने पिछले कुछ एक ऑडियोज़ में आत्मा वाले कॉन्सेप्ट को जाना था कि मैं कौन हूँ और मेरी ओरिजिनल अस्तित्व, मेरी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस क्या है। ये डिटेल में हमने जान लिया था। लेकिन आज हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का टेक्निकली पहला चैप्टर एक पिक्चर के साथ करेंगे, एक चित्र के साथ करेंगे। जो हमने पहले किया वो एक बेस था, फाउंडेशन था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। आज हम चित्र के साथ, एक पिक्चर के साथ इसको समझेंगे। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसका आंसर हमने जाना भी और आज डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस चित्र के अंदर हड्डी मांस का पुतला एक तरफ दिखाया गया है, फिर उसमें आगे प्लस का साइन लगाया है और आगे आत्मा करके लिखा हुआ है। आत्मा यानी ऊर्जा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, और उसको एक बिंदी के साथ दिखाया गया है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप, वैसे तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा को एक स्वरूप दिया गया, ज्योति बिंदु, एक सितारे की तरह बहुत सूक्ष्म। तो आत्मा जैसे ही इस हड्डी मांस के पुतले में प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है, तो जीव आत्मा बन जाता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग। अभी तक ये स्केलेटन ऑफ बोन्स था। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी सबसे बेसिक चीज़ इस पुतले के अंदर नहीं होगी, और वो है थॉट्स की क्रिएशन। विचार पैदा नहीं हो सकते, मूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्रिएशन ऑफ थॉट्स भी नहीं हो सकती। अभी हम इसको बोलेंगे डेड, अभी ये जीवित नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर क्रिएशन ऑफ फीलिंग्स भी नहीं हो रही है, ना फीलिंग क्रिएट हो रही है, ना विचार पैदा हो रहे हैं। और ब्रेन भी डेड है, क्योंकि आत्मा ने इसके अंदर अभी तक प्रवेश नहीं किया है। जब आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो थॉट्स भी क्रिएट होंगे, फीलिंग, अच्छा बुरा, जो भी फीलिंग्स होती हैं वो अनुभव होंगी, और साथ के साथ में शरीर के सारे अंग हिलने शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो हड्डी मांस के पुतले में जैसे ही आत्मा प्लस हुई, जैसे ही सोल प्लस हुई, जैसे ही इस पुतले के अंदर प्रवेश किया आत्मा ने, तो हमने कहा जीव आत्मा बन गया। अभी ये देख सकती है आत्मा इस शरीर के द्वारा, इन आँखों के द्वारा। अभी हम चल सकते हैं, अभी हाथों को हिला सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्रिएशन ऑफ थॉट्स होगी, विचार पैदा होंगे, फीलिंग्स होंगी, हमें अच्छा या बुरा फील होगा। लेकिन अभी अभी ये ह्यूमन बीइंग में से दोबारा फिर से आत्मा निकल जाए तो हमारे पास फिर से वो हड्डी मांस के पुतले में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉडी डिकम्पोज होने शुरू हो जाएगी, ख़राब होने शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे यानी कि पूरी तरह से ये ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे दिखाया है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग दोनों चीज़ें हैं, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस शब्द से आया है, जिसका मतलब है मिट्टी, और बीइंग माना उस शरीर को चलाने वाली जीवित चीज़, और वो जीवित एंटिटी क्या है? आत्मा। तो ह्यूमन प्लस बीइंग, यानी कि ह्यूमन केम फ्रॉम ह्यूमस, यानी कि मिट्टी का शरीर, और उसको चलाने के लिए बीइंग, उसको चलाने वाली आत्मा। तो हम ह्यूमस हैं या हम बीइंग हैं? क्योंकि ह्यूमस यानी कि जो मिट्टी है, या जो ये मिट्टी का शरीर है, या जिसको हम कहते हैं 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, हड्डी मांस से बना हुआ शरीर है, ये विचार पैदा नहीं करता है। अगर ये विचार पैदा करता होता, अगर ये फीलिंग्स क्रिएट करता होता, तो आत्मा जब इसमें से निकल जाती है तब भी इसका कोई ना कोई एक्सप्रेशन आना चाहिए था, तब भी इसको कोई ना कोई विचार क्रिएट करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा जैसे ही आत्मा इसके अंदर से निकल जाती है तो ये पूरी तरीके से ख़राब होने शुरू हो जाता है। कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, कोई थॉट्स क्रिएट नहीं करता,
कोई मूवमेंट नहीं करता। लेकिन हम आत्मा इस शरीर के अंदर रह के, इस पंच तत्व से बने शरीर के अंदर रह के थॉट्स क्रिएट करती, फीलिंग्स क्रिएट करती, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, बात करती हैं, चीज़ों को शेयर करती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करती हैं, अपना परसेप्शन, दृष्टिकोण बताती हैं। ये सब कब होता है? जब आत्मा इस शरीर के अंदर है। तो ये सारा करने वाला फिर कौन है? क्या ह्यूमस? क्या मिट्टी? क्या पंच तत्व से बना शरीर? नहीं, लेकिन बीइंग, जो इस आत्मा यानी जो इस शरीर को आत्मा चला रही है, वो आत्मा ही ये सब कुछ करती है। और वो आत्मा कौन है? वो आत्मा ही मैं हूँ। तो मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, मैं एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म सितारा, चैतन्यता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म एनर्जी, जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न है, मुझ आत्मा के रहने का स्थान कहाँ है? तो हम आत्माएं, मैं जीव आत्मा, मैं इस जीव को चलाने वाली आत्मा कहाँ रहती हूँ? क्या मैं पूरे शरीर के अंदर रहती हूँ? नहीं, मुझ आत्मा की शक्ति, चैतन्यता इस पूरे शरीर में उपस्थित है, विद्यमान है। लेकिन मुझ आत्मा के रहने का स्थान कहाँ है? ब्रेन के बीचों बीच में। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इन सब के बीचों बीच में आत्मा रहती हूँ, दोनों आईब्रोज के मध्य में। और एक तरह से कहें कि जो एक तरह से जो खोपड़ी है उसके बिल्कुल बीचों बीच में आत्मा के रहने का स्थान है। साइंस अभी तक आत्मा वाले कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं है, लेकिन उनको इतनी क्लैरिटी है कि जब वो ब्रेन को ओपन करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ये पाया है कि ब्रेन के बीचों बीच यानी कि पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन चारों के बीच में एक ऐसा स्पॉट वो समझते हैं, वहाँ पर उन्होंने महसूस किया है कि जहाँ से वो कहते हैं कि हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि ह्यूमन शरीर के अंदर, जो एक मनुष्य का शरीर है, उसके अंदर वो सबसे पावरफुल रीजन है और इसलिए वो उसको गॉड्स प्लेस कहते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आत्मा के रहने का स्थान है, लेकिन उसको वो गॉड्स प्लेस कहते हैं। सोल्स प्लेस नहीं, लेकिन गॉड्स प्लेस कहते हैं। तो इसलिए आत्मा ब्रेन के इस बीच वाले हिस्से में रहती है और यहाँ से ब्रेन को सारी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं विचारों के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, और फिर ब्रेन हर एक अंग को वो इंस्ट्रक्शन भेजता है। हमारे शरीर के हर एक अंग को वो इंस्ट्रक्शन जाता है। फिर हम हाथों से कार्य करते हैं, या हम अपने टांगों से मूव करते हैं, या हम एक्सप्रेशंस देते हैं, या हम कोई चीज़ देखते हैं, बोलते हैं, मुंह की जिसे कहेंगे कि मुंह खुलता है, बोलते हैं, तो उसकी मूवमेंट भी सारी आत्मा के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि आत्मा ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइजेशन करती है और ये सारा कार्य फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर होता है। जैसे कहते हैं कि हमें शरीर में कोई पेन महसूस हो रही है तो एकदम से ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है और बैक टू बैक ब्रेन से, क्योंकि आत्मा शरीर से कनेक्टेड है, तो वो ब्रेन को सिग्नल जैसे ही पहुंचेगा तो आत्मा भी उसको महसूस करती है। तो ये सारा प्रोसेस आत्मा सिंक्रोनाइज होती है, सिंक्रोनाइजेशन के साथ ब्रेन के साथ तालमेल करके सारे शरीर की मूवमेंट को डिसाइड करती है और उसको चलाती है। तो ये था आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा ऊर्जा है, शरीर को कैसे चलाती है। और उसके बाद है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन के अंदर आता है कि क्या मन, बुद्धि और संस्कार, जो मन है हमारा, जैसे हम कहते हैं कि मेरे मन ने तो ये सोचा, तो हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या आत्मा अलग है, मन अलग है, या हमारा जो इंट्यूशन आ रहा है या बुद्धि हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये तीसरा, यानी ये तीनों ही अलग अलग पार्ट हैं या ये एक ही हैं।
तो यहाँ पे हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि आत्मा को जैसे कहा डिवाइड नहीं किया जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते, पार्ट्स नहीं किए जा सकते कि अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग कार्य करे। ऐसा नहीं है जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं कि कीबोर्ड अलग है या प्रिंटर अलग है, तो वो उसका डिवीज़न नहीं है। तो उसी तरह से आत्मा का भी डिवीज़न नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आत्मा के ही रोल्स हैं। ये आत्मा ही, ये जैसे हम घर पे मान के चलें कि हम हैं, लेकिन अभी जब हम सुन रहे हैं तो एक लर्नर की भांति सुन रहे हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं तो एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, घर पे हम बच्चे बन जाते हैं, या घर पे हम पति बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं। और आप देखिए कि जब ये सारे रिश्ते हमारे सामने होते हैं, बॉस भी सामने है, हमारा शिक्षक सामने है, वाइफ सामने है, बच्चे सामने हैं, माता पिता सामने हैं, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते कि बॉस के सामने मैं कैसे बात करूं, मम्मी पापा के सामने मैं बच्चे की तरह कैसे बात करूं, वाइफ के सामने मैं हस्बैंड की तरह कैसे बात करूं। नहीं, वी आर वेरी क्लियर कि मुझे किसके साथ क्या बात करनी है। इवन दो सब रिश्ते मेरे साथ बैठे हैं, तब भी मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी है। तो उसी तरह से ये जो आत्मा का प्रोसेस है, सोचना, निर्णय लेना, ये सारे इसके रोल्स हैं, और ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं। जैसे विचार भी करना है, निर्णय भी करना है, कोई चीज़ के ऊपर सोचना है, समझना है, तो ये सारी चीज़ें एकदम से ये रोल्स शिफ्ट होते हैं। जैसे हम अभी बैठे हैं और हम सभी रिश्तों को अटेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हम बॉस को बोल रहे हैं कि अभी मैं आपसे बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा भी साथ में बैठे हों तो मुझे भूल जाएगा कि मैं मम्मी पापा की बेटी हूँ, तो कैसे बात करूँ। ऐसा नहीं होगा, हम एक ही समय पे सब रिश्तों को अटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से आत्मा भी एक ही समय पर ये सारे रोल्स चेंज कर सकती है। आत्मा एक ही समय पर सोच सकती है, निर्णय कर सकती है, और ये रोल्स की शिफ्टिंग कर लेती है। तो मन का क्या काम है? मन का काम है विचारों को क्रिएट करना। बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का काम है निर्णय लेना। और उसके बाद है संस्कार यानी रिजॉल्व्स। संस्कार माना आत्मा के अंदर स्टोरेज हो जाना किस चीज़ की, हमारे विचारों से जो फीलिंग्स आती हैं, हमारा जो हम कोई कार्य करते, कर्म करते, उस कर्म को करने के बाद की जो अनुभूति है, जो फीलिंग है, जो इम्प्रेशन है, वो आत्मा के अंदर स्टोर हो जाता है। आदतें हमारी, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बन जाते हैं, वो आत्मा के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर ये स्टोर कब होंगे, अनुभूतियाँ कब होंगी, फीलिंग्स तक ये कब पहुँचेंगे? सबसे पहले 2 स्टेप हैं, मन और बुद्धि। उसके बाद यानी मन में कोई संकल्प आया, हमने उसके ऊपर विचार विमर्श किया अपनी बुद्धि से, और बुद्धि से निर्णय लेने के बाद हमने वो चीज़ कर्म में कर दी। अब वो जैसे हमने कर्म में चीज़ लाई तो हमें उसमें सुख की, दुख की, अच्छे की, बुरे की अनुभूति हुई, और वो जो भी अनुभूति है वो आत्मा के अंदर स्टोर हो जाती है। वो अनुभूति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रिपीट होती जाती है, वो कर्म जब रिपीट होता जाता है, तो वो आदत बन जाती है, और हम कहते हैं ये हमारा संस्कार बन गया है, ये हमारी हैबिट बन गई है। तो उसकी स्टोरेज आत्मा के अंदर होती है। तो मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और संस्कार माना जब हमने कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय आत्मा के भीतर एक संस्कार के इम्प्रेशन के रूप में, कर्म की फीलिंग के रूप में स्टोर हो गया। तो वो कहाँ स्टोर होगा? आत्मा के भीतर। उसके बाद हमने एक और एग्ज़ाम्पल किया था ड्राइवर और गाड़ी का, तो ये हम पहले कर चुके हैं। हम पिछले वाली ऑडियोज़ से सुन के इसकी क्लैरिटी अच्छे से ले सकते हैं। तो जैसे बताया कि आत्मा जो है इस शरीर की ड्राइवर है, और ये शरीर एक गाड़ी के जैसे है। तो अभी यहाँ पे हम ड्राइवर और गाड़ी, जैसे एक ड्राइवर है और ड्राइवर ही गाड़ी को चलाता है, तो दोनों को देख रहे हैं। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो जैसे उसकी इच्छा होती है उसको वैसे मूव करता है। उसी प्रकार से
आत्मा भी इस शरीर को जैसे मूव करना चाहे वो करती है, लेकिन आत्मा की जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जो मन, बुद्धि और संस्कार, इनको हम आत्मा के रोल्स भी कहते हैं। इनको हम आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ भी कहते हैं, सटल सेंस ऑर्गन्स। एक तो स्थूल हमारे ऑर्गन्स हैं, वो हम सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म ऑर्गन्स, मन, बुद्धि और संस्कार, माना सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ। तो मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा इनको भी चलाने के निमित्त है। लेकिन जब आत्मा स्वयं को भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, और जब खुद को ये शरीर रूपी गाड़ी समझने लगती है, तो आत्मा इन तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर से अपना कंट्रोल गंवा देती है। हमारा आज हमारे शरीर के ऊपर तो कंट्रोल है, लेकिन हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इन तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और ये तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेल्फ मैनेजमेंट इन्हीं से ही हो रहा है। हम कभी भी सेल्फ मैनेजमेंट बाहरी रूप से नहीं कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, या हमने बहुत अच्छी वॉक कर ली, या हमने बहुत रोबदार तरीके से बोल लिया। दिस इज़ नॉट सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट है मेरे अंदर की स्थिति कैसे है, सब कार्यों को करते हुए, सब प्रेशर्स को हैंडल करते हुए, हाउ एम आई मैनेजिंग माई इनर सेल्फ। मैं अपने अंदर, अपने आंतरिक को कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का बहुत बड़ा रोल है, जो आत्मा रूपी ड्राइवर ही इनको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि इस ड्राइवर को भूल गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, और हम खुद को ये शरीर रूपी गाड़ी ही समझ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है, उसी तरह से मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर रूपी गाड़ी अलग है। इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, ये क्या खाएगा? ये भोजन खाएगा और उससे उसको शक्ति मिलेगी। और ये गाड़ी क्या खा के चलेगी? ये पेट्रोल डीजल खा के चलेगी। उसी तरह से हम आत्माएं, हमारा भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव एनर्जी। हम आत्माएं जो ऊर्जा हैं, इस ऊर्जा को ऊर्जा ही चार्ज करती है, पॉजिटिव एनर्जी। उसी प्रकार से ये शरीर का भोजन क्या है? अनाज। इस शरीर की जो भी ज़रूरतें हैं हम इसको दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का भोजन हम इसको नहीं दे रहे हैं। तो ये चैप्टर हमें यही बताता है कि मैं आत्मा रूपी ड्राइवर इस गाड़ी के भीतर तो बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने सारी गड़बड़ कर दी। मैं अपने आप का ध्यान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं ही ये शरीर हूँ, जबकि मेरी एग्जिस्टेंस अलग है, ये शरीर की एग्जिस्टेंस टोटली अलग है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे इस शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे ध्यान देना है, लेकिन, और मैं दे भी रही हूँ, लेकिन मुझे साथ के साथ में स्वयं के ऊपर, सेल्फ के ऊपर भी ध्यान देना है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी, शुद्ध पॉजिटिव विचार। आज हम एक चेकिंग के साथ आपको छोड़ रहे हैं। हम सब इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मेरी पूरी दिनचर्या के अंदर मेरे शरीर के लिए मैंने काफ़ी सारे रूटीन्स बनाए हैं, विच इज़ वेरी गुड, हमें बनाने हैं, क्योंकि शरीर को, इस गाड़ी को हेल्दी रखना है, क्योंकि आत्मा इसी शरीर का यूज़ कर रही है। तो अपने शरीर के हम सारे रूटीन्स चेक करें, जो शरीर को स्ट्रेंथन करते हैं, एम्पावर करते हैं। हम वो सारे रूटीन्स को आज चेकलिस्ट करेंगे, देखेंगे। लेकिन उसके बाद हम ये देखें कि आत्मा को एम्पावर करने के लिए, मुझ शक्ति, मुझ ड्राइवर को एम्पावर करने के लिए मैंने कितने रूल्स बनाए हैं। मेरी जो रूल्स की श्रेणी है उसमें कितने रूल्स आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं?
तो हम कंपेयर करेंगे और हमें पता पड़ेगा कि आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी सुंदर गाड़ी को चलाते हुए भी, सब कुछ हमारे जीवन में होते हुए भी, बंगला, गाड़ी, अच्छी सुविधाएं, अच्छा फाइनेंशियल हमारा जो भी बजट है, जो भी एवरीथिंग, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हैं? तो वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर से ही पता लग जाएगा। आगे आने वाले पार्ट्स में हम ये करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि अगर मैं ही संकल्प क्रिएट कर रही हूँ, अगर मैं ही बुद्धि द्वारा निर्णय ले रही हूँ, तो ऐसे क्यों होता है कि सोच तो मैं ये रही हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे पता भी होता है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं अपने मन के वशीभूत हो जाती हूँ। मैं क्यों नहीं उस चीज़ को जानते हुए, सोचते हुए कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? तो एक तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। दूसरा, हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हमारा जो संस्कार है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो कैसे बन रही है। क्या हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं? क्या हम अपने नेचर को स्पिरिचुअलिटी द्वारा चेंज कर सकते हैं, नया संस्कार बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? उसकी टेक्निक, उसकी विधि क्या है? ये हम अगले पार्ट में करेंगे। ओम शांति।